नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ऐसे महत्वपूर्ण तिथि को लेकर के जो अपने आप में शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, अर्थात अक्षय तृतीया। अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय न हो। तो अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सारे जो काम हैं, सारे जो कार्य हैं, वो अक्षय हो जाते हैं। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। क्या क्या करना है वो बताऊंगा और साथ ही आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करके आप अपनी मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही यदि देखा जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों का प्राकट्य या जन्म उसी दिन हुआ था। आप उठा करके नेट पे सर्च कर लीजिए कि अक्षय तृतीया के दिन किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ था, आपको सारा जो है वो डिटेल आपको मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस दिन किए जाने वाले सारे कार्य जो है अक्षय हो जाते हैं। तो आखिर में ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस तिथि को मैं छोड़ नहीं सकता था। समय न मिलने के बावजूद भी मैं इस वीडियो को बनाना बहुत ही जरूरी समझा, क्योंकि ये तिथि ही अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन सबसे पहले जो है आपको विभिन्न प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए और साथ ही मसालों का दान करना चाहिए। चावल, आटा, उसके बाद में जीरा, गोल मिर्च या काली मिर्च जो है, उसके बाद में धनिया पाउडर, मतलब जितने भी प्रकार के मसाले हैं उनका दान कीजिए। नमक का दान कीजिए। जितने भी प्रकार के अन्न हैं आप दान कीजिए। निस्संदेह इसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आपके दान अक्षय हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। तो किन उपायों को कर करके, किन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आइए चलते हैं उस विषय की तरफ। तो इस दिन आपको सबसे पहले क्या क्या सामग्री चाहिए वो नोट कर लीजिए। आपको एक जटा वाला नारियल चाहिए। एक जटा वाला नारियल लीजिए, अंदर पानी वाला जटा वाला, और हाथ में बांधने वाला कलावा लीजिए या मौली लीजिए, और 9 घी के दीपक बनाइए। घी का 9 दीपक बनाइए और एक जो है केला का इतना बड़ा पत्ता जिसपे 9 दीपक आ जाए, केला का पत्ता थोड़ा सा काट लीजिए। केला का पत्ता नहीं है तो फूल को तोड़ करके उसके पंखुड़ियों को और ऐसे लंबा बिछा लीजिए। और आपको जो है इस दिन क्या करना है, तो इस दिन उस कलावे को नारियल पे 7 बार या 5 बार लपेट दीजिए और लपेट करके रख दीजिए। और 9 दीपक जो है वो मां लक्ष्मी और भगवान नारायण का पंचोपचार पूजा यानी कि धूप गंध दीप दिखा करके और पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर उस 9 दीपक को एक लाइन से जो है जलाइए और नारियल को अपने माथे से स्पर्श करा करके अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए और लक्ष्मी नारायण के चरणों में रख दीजिए। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो पंचामृत से श्री यंत्र को स्नान कराइए। कामधेनु है या कुबेर देवता है सबको, नहीं तो सिर्फ श्री यंत्र को जो है पंचामृत से स्नान कराइए और उनकी भी सविधि पूजा कीजिए। जिंदगी में किसी चीज की कमी आपको नहीं होगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपको इस दिन विशेष तौर पे 2 बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी अपने उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा भी अपने उच्च राशि में होते हैं, अपने उच्च नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में होते हैं और उच्च राशि में होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, आपको रोहिणी नक्षत्र का ध्यान देना है कि रोहिणी नक्षत्र में ही आपको ये उपाय करना है। यदि रोहिणी नक्षत्र के बाद आपने उपाय किया तो उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो तृतीया तिथि है वो 29 तारीख को शाम को 5:34 से शुरू होगी और 30 तारीख को 2:15 पे समाप्त हो जाएगी दोपहर में। तो इसी बीच में आपको काम करना है। अब आपको जो उपाय करना है इस बीच में करना है। रोहिणी नक्षत्र अत्यंत आवश्यक है और तृतीया तिथि का भी ध्यान यदि रख लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो तृतीया तिथि जो है वो 29 को तृतीया तिथि, क्षमा कीजिएगा, तृतीया तिथि जो है वो 5:34 से लेकर के और 2:15 पर 30 तारीख को है, यानी 29 को 5:15 से लेकर के 5:34 से लेकर के और 30 को 2:15 तक। अब रोहिणी नक्षत्र कब से कब है वो नोट कर लीजिए। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6:48 शाम से लेके पीएम से लेकर के और 4:19 पीएम तक, यानी 30 तारीख को है। अब आपको रोहिणी नक्षत्र का भी ध्यान रखना है और तृतीया तिथि का भी ध्यान रखना है। तो सुबह से आपके पास बहुत टाइम है। सुबह से 5 बजे से लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1 बजे तक
आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूँगा कि नक्षत्र का ध्यान रखना है और तिथि का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तृतीया तिथि 5:34 से 29 तारीख को और 30 तारीख को 2:15 तक है, और रोहिणी नक्षत्र 6:48 से लेकर के और 4:19 में है। तो आप दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक उपाय कर लीजिए, सबसे श्रेष्ठ होगा। और ये उपाय करने के बाद में आप चाहें तो लक्ष्मी जी के किसी भी प्रकार का मंत्र आप जाप सब कर सकते हैं। ये उपाय कर लीजिए और करके एक कर्म साक्षी दीपक अपने बाएं हाथ के पे जलाइए, थोड़ा नीचे चावल रख करके हाथ में संकल्प लीजिए कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र हे मां लक्ष्मी आपकी कृपा प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र, मैं हमेशा इसी मंत्र की चर्चा करता हूं और आज भी करूंगा। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृह आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृह आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र को जो है संकल्प में बोलिए और बोलिए कि मैं 3 माला 5 माला 11 माला जाप करने का संकल्प करता हूं या करती हूं, साइड में रख दीजिए और जो है आचमनी वगैरह करके और इस मंत्र का जाप कीजिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कर्म साक्षी दीपक जलाइए, 3 बार पानी पी लीजिए और अपने ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए और संकल्प लीजिए, हिंदी में बोलिए कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र मेरा है और मैं हे मां लक्ष्मी आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ओम श्री महालक्ष्मी गृह आगच्छ आगच्छ स्वाहा इस मंत्र का 3 या 5 माला जो भी है जाप करने का संकल्प करता है करती हूँ। साइड में रख दीजिए जल को और जाप कीजिए। मैं आपको सच बताता हूं कि इन उपायों से जिंदगी में आपके जो नारियल वाला और मैंने जो दीपक वाला आपको उपाय बताया वो करने के बाद में आपको ये मंत्र जाप करना है, निस्संदेह आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। एक समय ऐसा था, कभी मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने इन उपायों को करके ही अपनी दरिद्रता को दूर किया है और जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है जो मुझे चाहिए। आप करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।